everyone. So today we are going to start our new chapter number 10, motion and measurement of distance. So let's get started. So first of all, starting with introduction. There was a general discussion among the children in Paheli and Boja's class about the places they had visited during the summer vacation. कि पहेली और बोजो के क्लास में सारे चिल्ड्रन थे वो बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि वो समर वेकेशन में कहाँ घूमने गए. समवन हैड गॉन द नेटिव विलेज बाय ट्रेन, कि कुछ थे वो अपने नेटिव विलेज गए थे बाय ट्रेन, देन अ बस एंड फाइनली अ बुलॉक कार्ट, कि जो उसके बाद गए थे बस के अंदर और फाइनली बुलॉक कार्ट में. वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन, कि उसमें से एक स्टूडेंट था कि जो ट्रैवल किया था उसने बाय एन एरोप्लेन. अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट, कि उसमें से एक बच्चा था कि जिसने ज़्यादा टाइम तक फिशिंग करने के लिए टाइम स्पेंड किया था बोट के अंदर. The teacher then asked them to read newspaper article that mention about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. टीचर थे, उन्होंने सबको न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा था उसके बारे में बताना शुरू किया कि वहाँ पे जो एक आर्टिकल दिया गया था कि वो बच्चे रीड कर रहे थे जिसके अंदर दिया था कि 2 व्हील वाला व्हीकल था कि जो मार्स पे चल रहा था, मार्स की सॉइल के ऊपर. दिस व्हीकल वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स, कि ये जो व्हीकल्स था तो वो स्पेसक्राफ्ट के थ्रू मार्स पे गया था. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. कि उसके बाद जो पहेली है तो वो स्टोरीज रीड कर रही थी कि एशियंट इंडिया में लोग थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए तो वो कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे. कि जैसे कि हमें पता है प्लेन है, शिप्स हैं और जो हम कार्स, बाइक्स ये सब ड्राइव करते हैं वो तो अभी हमारे पास आई थी. एशियंट इंडिया में कैसे लोग ट्रैवल करते थे. So here is activity 10.1, story of transport. Long ago people did not have any means of transport, कि पहले के टाइम में किसी के पास ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी मीन्स मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं थी. They used to move only on foot and carry goods on their back. Later on they began to use animals for transportation, कि पहले तो वो पैदल ही चल के जाते थे और उनका जो भी सामान था तो वो बैग के ऊपर लगा के जाते थे और उसके टाइम के बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एशियन टाइम्स, कि जो पानी के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्ट करते थे, जो पानी का रूट हम लेते थे तभी बोट्स का यूज़ करते थे एशियन टाइम्स में. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity would be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shapes of the boats. कि पहले क्या किया था, एक सिंपल बोट थी, उसके बाद उसके वुड से पूरा होलो लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जो कैविटी बनाई और बाद में जो पीपल थे उन्होंने वही पीसेस को साथ में लगाकर एक डिफरेंट शेप दिया जिसको बोट कहा गया. These shapes limited the shapes of animals living in water, कि ये बोट का शेप कैसा दिया गया कि जैसे ही एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनका जैसा शेप होता है वैसे ही. Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 8 and 9, कि जो स्ट्रीमलाइन शेप था फिशेस का कि जो हमने चैप्टर नंबर 8 और 9 में डिस्कशन किया था. इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जब भी व्हील्स का इन्वेंशन हुआ तो उसने एक ट्रांसपोर्ट का जो पूरा दौर था वो चेंज कर दिया. द डिज़ाइन ऑफ द व्हील्स वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. Animals were used to pull carts that moved on wheels, कि ये जो पूरा डिज़ाइन था
व्हील्स का, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया। बाद में जो एनिमल्स है उसका यूज़ जो वो कार्ट के थ्रू करते थे, मतलब कि पीछे कार्ट लगा है जिसके अंदर व्हील्स लगे हैं और उसको एनिमल्स पुल्स करते हैं। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. कि जब भी 19th सेंचुरी की शुरुआत थी तभी भी पीपल एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, बोट और शिप के ऊपर डिपेंडेंट थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। The invention of steam engine led to the development of new means of transport. कि जब भी स्टीम इंजन मतलब कि रेलवे का जो इन्वेंशन हुआ तो उसने एक जो ट्रांसपोर्ट की जो नई दुनिया थी तो उसमें अलग ही जान डाल दी। Railroads were made for steam engine drive in carriage and wagons. कि ये जो रेल रोड्स थे तो बाद में उसका यूज़ जो स्टीम इंजन था उसका यूज़ क्या किया, जो कैरेजेस और वैगन्स के लिए। So here is the image of some means of transportations. Later come automobiles such as motorcars, trucks and buses. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. कि ऐसे ही जैसे टाइम गया उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए, जैसे कि मोटर कार है, ट्रक है, बसेस है और जो शिप्स हैं जिसके अंदर मशीन्स का, मोटर्स का यूज़ होने लगा कि जो ट्रांसपोर्ट पानी के अंदर यूज़ होता है। शिप्स और बोट्स की बात करें तो द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, कि जब भी 1900 में एरोप्लेन था उसका डेवलपमेंट हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, कि उसके बाद इसका यूज़ पैसेंजर और गुड्स मतलब कि जो सामान है उसके लिए किया गया। इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स, मोनोरेल, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century. कि 20th सेंचुरी के अंदर जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स आई, मोनोरेल्स आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और जो स्पेस क्राफ्ट है उनका इन्वेंशन हुआ। फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जैसे ही हमने आगे की स्लाइड में देखा कि वहाँ पे डिफरेंट मोड्स दिए गए थे ट्रांसपोर्ट के। Place them in the correct order from the earliest mode to transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? कि जैसे ही आप वो इमेज देखेंगे तो आप उसको अर्ली के टाइम से लेकर अभी तक अरेंज करना है कि एशियन टाइम्स में पहले क्या यूज़ होता था और आज क्या यूज़ होता है और उसमें से कौन सी चीज़ है जो आज हमने यूज़ करना छोड़ दिया है। तो आज हमने जो देखा तो वो हमने जो स्टोरी थी ट्रांसपोर्ट की, कैसे कि पहले के टाइम में क्या यूज़ होता था और आज हम कौन से मोड्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आज हमने उसका डिस्कशन किया। तो आज का आपका होमवर्क है कि जो फिगर 10.1 दिया है उसको एशियन टाइम से लेकर आज के टाइम पे आपको अरेंज करना है। थैंक यू।